हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं एक और सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। आजकल हमारी जितनी भी स्टोरीज आ रही हैं, स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उनको रिलेटेड कि हमें कौन सी कंट्री अप्लाई करना चाहिए और कौन सा राइट टाइम है अप्लाई करने के लिए एंड कैसी सर्विसेज मिलती हैं। तो चलते हैं, जानते हैं स्टूडेंट का जो हमारे साथ प्रॉपर फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, कैसा मिला उन्हें और उनको बैक स्टोरीज क्या क्या गाइडेंस मिली जिनसे हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स भी मोटिवेट होकर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले अभिजीत की स्टोरी कैसी रही और अभिजीत को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। हेलो अभिजीत, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन आपके वीज़ा के लिए। थैंक यू मैम। अमृतसर से आए हैं? यस मैम। ओके, सो अभिजीत, आज सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है आपसे कि आपने हमारे इंडो यूरोपियन को कैसे कॉन्टैक्ट किया? मैम, इंडो यूरोपियन के बारे में मुझे एक फ्रेंड ने बताया था। उसने भी आपसे फाइल लगवाई थी सम टाइम बैक, तो उसके थ्रू मुझे आपका पता लगा। ठीक है, सो अभिजीत, जैसे आपने बताया फ्रेंड के थ्रू आए, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड का ऑफकोर्स फाइलिंग अच्छी हुई होगी या प्रोसेस में उनको हेल्प मिली होगी। यस मैम। तो जो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ आपके फ्रेंड के थ्रू हुआ। ओके, सो अभिजीत, जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड ने अप्लाई किया था, हमारे थ्रू गए थे? यस मैम। ओके, तो उनका देखो जो भी ट्रस्ट बिल्डअप लेवल हुआ उसी के बिहाइंड आपने सोचा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए। पहले कभी किसी कंट्री के लिए ट्राई किया आपने? यस मैम, मैंने एक बार कनाडा के लिए ट्राई किया था, Okay. बट मेरी अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ल आ गई थी। ओके, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और मैं मूव हो गया यूरोपियन कंट्री की तरफ। ठीक है। तो ये जो रिफ्यूज़ल आए, इसके पीछे आपको ऐसा क्या रीज़न दिखा आपको? क्योंकि आई बिलीव आपने आइल्स किया हुआ है, आपके करिकुलम्स काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा क्या रीज़न था रिफ्यूज़ल आने का? मैम, गाइडेंस ठीक नहीं मिली मैम। मैंने आइल्स की थी, बट जो वट एवर स्कोर आई वाज नीडेड टू अप्लाई फॉर कनाडा, इट वाज नॉट अप टू मार्क। Okay. But as agent told me that I'll get the visa, so I trusted him and I got the refusal. So guidance was not proper. ओके, इफ गाइडेंस वाज नॉट प्रॉपर, सो आई एम श्योर वही रीज़न रहा कि आप भी डॉक्यूमेंट्स जो थे इनक्लियर थे, इम्प्रॉपर थे और उसी पे फाइल लग गई। Yes ma'am. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डीमोटिवेशन आ गया कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो ये जो आपने अपने आप को अगेन मोटिवेट किया दूसरी कंट्री अप्लाई करने के लिए, तो आपको इंडो यूरोपियन आने के बाद क्या फील हुआ, कैसा सपोर्ट रहा और ये सारी जो इम्परफेक्शंस थी उनको टीम ने कैसे आपको गाइड किया? वेल मैम, मुझे जब पता लगा था तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैम अमृतसर से हूँ, वहाँ ब्रांच में विजिट किया। मैम ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी। पहले उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए सारे, तो उन्होंने जो मिस्टेक्स लगा ली, सम डॉक्यूमेंट्स में सर ने ऐड करवाने वाला था, सम क्रेडिकल मिस्टेक्स थी, उनको करेक्ट करने के बाद ही मैम ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और फिर उन्होंने फाइलिंग स्टार्ट की थी। तो गाइडेंस मुझे लगा कि बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो वही रीज़न है कि वो हमारा स्टार्टिंग ऑनवर्ड से जो जितना भी लास्ट तक काम रहा उसी की वजह से आज वीज़ा हाथ में। Yes, तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम डे वन ही ट्रांसपेरेंसी से वर्क करते हैं, जितना प्रॉपर असेसमेंट होगा डे वन पे और शॉर्ट लिस्टिंग दी जाएगी, उसी के बेसिस पे ये ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स को आगे भी किसी फर्दर इंक्वायरीज के लिए कभी अप्लाई करना हो तो पहले प्रोफाइल असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अभिजीत, जैसे आपने बताया टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो बैक स्टेज की अगर बात करूं तो आप अमृतसर से बिलोंग करते हैं, तो टीम से कम्युनिकेशन कैसा रहा, गाइडेंस कैसे दी जाती थी, कोई इंटरव्यू अटेम्प्ट किया आपने? यस मैम, गाइडेंस अच्छी थी और कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहा। प्रियंका मैम वाज माय वीज़ा ऑफिसर, उनसे जो भी मैं मिस्टेक्स थी, जो भी डाउट मेरे को होते थे, उनसे मैं क्लियर करता था एंड शी वाज रेडी टू क्लियर ऑल द डाउट्स ऑल द टाइम। तो इंटरव्यू भी दिया मैंने ऑफर लेटर के लिए यूनिवर्सिटी को, और वो भी बहुत अच्छा गया मैम इंटरव्यू, और वो बेसिक इंटरव्यू था, बहुत आसान, सिंपल क्वेश्चंस थे और ख्याति मैम ने तैयारी भी बहुत अच्छी करवाई थी मुझे, वो आसानी से क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छे पॉइंट है कि कहीं ना कहीं जो आप डीमोटिवेशन लेके आए थे, तो दूसरी जगह ट्रस्ट बिल्डअप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था हमारे साथ। Yes. क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिलीज भी कन्विंस नहीं होती हैं कि Yeah. दोबारा अप्लाई करना है। तो यूरोपियन कंट्रीज में आपने कुछ बेटर पाया कि मुझे लातविया क्यों जाना चाहिए? मैम, यूरोपियन कंट्रीज, एक तो उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और फीस अफोर्डेबल है मैम, पॉकेट फ्रेंडली है। तो मेरे स्पॉन्सर मेरे फादर हैं, तो इसीलिए मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं ट्राई कर लूँ एक बार इधर, तो वो कन्विंस हो गए, इसीलिए मैंने ट्राई किया और आज मैं वीज़ा आ गया।
चलो दैट्स गुड इनफ। कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की आपने? मैम मैंने तोरिबा यूनिवर्सिटी चूज़ की है। ठीक है, एंड कोर्स कौन सा है आपका? मेरा BBA है मैम। बीबीए करने जा रहे हो? यस तो लास्ट बैकग्राउंड में क्या स्टडी किया हुआ था आपने? मैम मैंने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की है, ठीक है, लाइक एंड आफ्टर दैट मैंने जॉब कर रहा हूँ। अच्छा वर्किंग भी है? यस मैम, ऑफिस असिस्टेंट। ओके, ठीक है। आइल्स भी है आपके साथ में और आपने इंटरव्यू भी अटेम्प्ट किया, तो ऑफर लेटर के दौरान तो आपने इंटरव्यू दिया ही, आप प्रिपेयर थे, बट क्या वीज़ा के टाइम पे भी कोई इंटरव्यू देना पड़ा? यस मैम, वीज़ा के टाइम पे लाइक जब हम VFS जाते हैं वहाँ पर भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, तो वो भी अच्छा था मैम, उसकी भी तैयारी सारी करके गए थे। लाइक क्वेश्चंस वर नॉट डिफिकल्ट, वो भी ठीक था मैम, बेसिक ही था, लाइक थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो निकल जाता है। कैसा लगता है आपको, कितनी ड्यूरेशन होती है अंदर और कितने क्वेश्चंस होते हैं? क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि एम्बेसी इंटरव्यू हो रहा है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो वहाँ का जो सिनेरियो है वो कैसा रहता है और कितने क्वेश्चनिंग होते हैं? मैम क्वेश्चंस लाइक 10 to 12 क्वेश्चंस थे मेरे जो मुझे पूछे, और अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 मिनट्स का था इंटरव्यू मैम, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, चलिए, तो फिर फाइनली जितने भी आपकी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, आपको पता चला गाइडेंस राइट हुई और सक्सेसफुली वीज़ा आ गया। अब आपका इंटेक है सितंबर, कब फ्लाई कर रहे हैं आप? मैम अभी टिकट करवाई नहीं है, अभी डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगस्त में फ्लाई करेंगे? यस मैम, एंडिंग ऑफ अगस्त की प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यूज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू मैम। आपको लातविया पहुंचने के बाद भी कोई हमारी टीम से हेल्प चाहिए हो, कभी भी आप हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में टीम के कनेक्टेड रहेंगे तो मल्टीपल क्वेरीज आपकी वैसे भी रिजॉल्व हो जाएंगी एंड आप सेटल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अभिजीत। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अस ऑलवेज। एज आज हमारे काफ़ी सारी चीज़ें, देखो इस वीडियो में भी एक नई सक्सेसफुल स्टोरी थी, क्योंकि रिफ्यूज़ल आने के बाद स्टूडेंट को अपने आप को दूसरी कंट्री के लिए कन्विंस करना एक बहुत काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सेकेंड टाइम हम ट्राई कर रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, और एक बार गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी तो दूसरी जगह जाके अपने ट्रस्ट को बिल्डअप करना, अपने आप को इसके लिए मनाना कि मुझे दोबारा वीज़ा अप्लाई करना है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अभिजीत ने बताया कि उनकी डे 1 से जो काउंसलिंग थी, असेसमेंट हुई, वो एक राइट विजन, एक राइट पर्पस के रिगार्डिंग हुई और आज सक्सेसफुली उनका वीज़ा आ चुका है। ऐसे ही अगर आप भी अपने प्रोफाइल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी नियरेस्ट ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सारे काउंसलर Zoom पे अवेलेबल हैं, आप डेफिनेटली उनसे काउंसलिंग लीजिए और जनवरी इनटेक की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। थैंक्स अ लॉट, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.